लास्ट डेट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, डाइलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन द चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, उसी हेडिंग को हम दोबारा आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है। सपोज डेट की प्लेट का जो ये हिस्सा है 1 मान लेते हैं, कैपेसिटर का जो प्लेट 1 है, और ये प्लेट 2 मान लेते हैं। जो प्लेट 1 है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो प्लेट 2 है ये निगेटिवली चार्ज है। तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट निगेटिव चार्ज है, तो इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब नहीं रखा गया डाइलेक्ट्रिक तब की सिचुएशन है, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब हम लोग इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वो पोलराइज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव प्लेट है इसके नियर में निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो निगेटिव प्लेट है इसके नियर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। वैसे तो सारा मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन अगर आप इसकी बात करें, जो मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये ग्रीन लाइन के बीच में जितने भी चार्जेस हैं सब इक्वल और अपोजिट हैं। तो नेट चार्ज जो है इस ग्रीन लाइन के बीच में कितना हो जाएगा, 0। और डाइलेक्ट्रिक का फेज 3 और फेज 4, 3 पर निगेटिव चार्ज और 4 पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू डैश, इसको प्लस क्यू डैश, और इसको माइनस क्यू। अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने मेंशन कर दिया। अब जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर आप देखिए, हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इसका, जब इसके अंदर आप देखेंगे
तो इसका फेस 4 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, फेस 3 निगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इसको मान लेते हैं ई डैश। पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो मान लेते हैं कि ई डैश है। तो अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा, यानी कि ये होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और जो ई की वैल्यू होगी वो होगी ई नॉट माइनस ई डैश, ई नॉट माइनस ई डैश। ठीक है, तो इससे आपने क्या देखा कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक्स जब हम लोगों ने प्लेट्स के बीच में रखा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो देखिए कम हो गई है। पहले देखिए कौन सा ब्लू वाला वेक्टर था ना, ये वाला, अब देखिए ब्लैक वाला वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू कम हो गई है ना, ई नॉट माइनस ई डैश, ई डैश फैक्टर जो है ये डिक्रीज कर गया है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि when dielectric is placed between plate of capacitor then electric field decreases। ठीक है, मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए वो ई नॉट है, और जब डाइलेक्ट्रिक्स रख दिया गया तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। तो ई नॉट बाई ई का रेशियो क्या होगा? ई नॉट की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। ठीक है, उसे ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई डी, और ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई डी। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वी नॉट अपॉन वी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। नाउ if C naught and C is capacitance before and after placing the dielectric, before and after placing the dielectrics, then C अपॉन C नॉट का रेशियो क्या होगा? आप जानते हो कि C इक्वल टू क्या होता है, ये जानते हो फॉर्मूला ना, Q इक्वल टू सी वी। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला भी आप जानते हो, C अपॉन C नॉट इक्वल टू K
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले सी का फॉर्मूला लिख दिया जाए। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, और सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वी नॉट अपॉन वी। इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो वी नो दैट क्या जानते हैं आप, सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, देखो सी अपॉन सी नॉट के बराबर है, और सी अपॉन सी नॉट वी नॉट अपॉन वी के बराबर है, और वी नॉट अपॉन वी जो है वो ई नॉट अपॉन ई के बराबर है। तो इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के। ठीक है, अब यहां से अलग अलग फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। जैसे ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू के अगर ले लेंगे तो ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा ई नॉट बाई के, एंड v इक्वल टू आ जाएगा v नॉट बाई के। और k की वैल्यू आप जानते हैं कि हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो आप देख रहे हैं ई नॉट बाई के, तो इसका मतलब ये हुआ कि e की वैल्यू हमेशा ई नॉट से छोटी होगी। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है, और साथ ही साथ पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये इसका सेपरेट सेपरेट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, हम लोगों को मालूम है कि अगर ये कोई डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये नॉन पोलर है, तो इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज कॉन्साइड करेगा, एक ही पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, और जब इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, चलिए दूसरी जगह पर, यहाँ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, या तो उसको कैपेसिटर के बीच में रख दें या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज द चार्ज Q है, तो फोर्स लगेगा QE फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस वाले पे लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल आपको स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, इसका शेप ऐसे ओवल टाइप में हो जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज जो है वो पीछे की तरफ खिसक जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा। और जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो इसके पास एक इंटरनल डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल है ये पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएं, समझना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं तो ये सेपरेशन भी बढ़ता चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये
निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि हम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएंगे बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा इसमें स्ट्रेचिंग होगी। एक वक्त ऐसा आएगा मैक्सिमम वैल्यू के बाद कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसे डिफाइन किया गया है कि वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। ये जब माइनस और प्लस अलग अलग हो जाता है तो इसको लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हैज बीन ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन के पहले वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज the maximum electric field which a dielectric can tolerate without breakdown। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है कैपेसिटर ये खत्म हो जाता है। कंप्लीट पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर दोनों चैप्टर एक साथ दिया हुआ है, तो अब आप उसके पूरा एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।